नहीं कर रहा है तो वो माँ आपको बोल देती अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये, मैं यकीन करें हैरान। अच्छा मुझे इसकी क्या वजह क्या लगी? अच्छा आप मुझे पहले बताएं। आप कहेंगी कि माँ है, मोहब्बत है, ये है वो, तो मुझे एक इसकी साइंटिफिक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ दिखाई और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, बाकी वो जो हैं वो तो आनी जानी है। आज की हमारी वीडियो है जी, आज की हमारी वीडियो है KGF चैप्टर 1 का एक सीन, सबसे बड़ा योद्धा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सबसे बड़ा योद्धा, KGF चैप्टर 1। यश, श्रीनिधि शेट्टी, प्रशांत नील। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। द मोस्ट पावरफुल सीन। ड्राइवर! ओह गॉड! ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों बोल रही हो? अपुन है ना, कम आई ड्रॉप्स यू। ड्राइवर का ड्रेस अच्छा नहीं लगा तो अपुन तेरे लिए वॉचमैन का ड्रेस भी पहन सकता है। फिर भी तुम्हारे ड्राइवर को मानना पड़ेगा। सुना, इतने लोगों को फोड़ा फिर भी आगे आया। और सुना, ऐसा आगे से तुम माना नहीं है। आई अंडरस्टैंड अर्जेंसी, जल्दी शादी कर लेंगे और शादी के बाद चौखट पे कलश नहीं रखवाऊंगा, बियर बोतल रखवाऊंगा। यू कम एंड किक द बॉटल। क्या हुआ सोना? What has happened? How dare you talk to me like that, idiot! मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं, मेरे बाजू में बैठा है। तू जानता नहीं मेरा स्टेटस क्या है। तुझसे प्यार करूंगी ये तूने सोच भी कैसे लिया? चार लोगों को क्या मार लिया, खुद को हीरो समझने लगा। वह कमल इंतजार कर रहा है, उसके सामने आकर दिखाना अपनी हीरोगिरी। जो इलिटरेट ब्रूट। लोफर। एक मिनट। What the hell, man? अरे गाड़ी निकाल! जाम निकाल बे! जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। सुना, तुम कुछ बोल रही थी ना? मुझे घर ले चलो। ओके। जी जनाब,
मोस्ट इमोशनल, हार्ट टचिंग। बिल्कुल। इस वीडियो का मेन मोरल ये है कि माँ सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, और इसमें पॉइंट बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चे की खातिर पहाड़ से टकरा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करने पे आए, मतलब वो लोगों से छीन लेगी रोटी, मजदूरी कर लेगी, अगर उसको पता चले। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, माँ दिल को पढ़ लेती है, दिमाग को पढ़ लेती है यार। मतलब मिसाल के तौर पे आपका जो दिल कर रहा है ना, आपकी माँ समझती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपको अब खाने का आपका दिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो माँ आपको बोल देती है अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये, मैं यकीन करें हैरान। अच्छा, मुझे इसकी क्या वजह क्या लगी? अच्छा, आप मुझे पहले बताएं। आप कहेंगी कि माँ है, मोहब्बत है, ये है वो, तो मुझे एक इसकी साइंटिफिक रीज़न जो मैंने सोची अपने पास से, आप बताएं कि ऐसी क्या जादुई शक्ति है या ऐसा क्या है कि माँ को बच्चे के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, मैंने देखा है, मैं अपना बताती हूँ कि जब मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ होता है ना, तो मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी अगर मेरे घर में किसी को पता चलता है तो मेरी मामा है। दूसरे लोग फील नहीं कर पाते क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल बिहेव करती हूँ, लेकिन कुछ एक दो हरकतें ऐसी हैं जिससे वो फील कर जाती हैं कि अभी इसका नॉर्मल मूड नहीं है, अभी इसके साथ कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, कोई ना कोई टेंशन है, और वो मुझे पर्सनली आके मुझसे पूछती हैं कि मसला क्या है, बताओ मुझे। और हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, मैं आगे मतलब मुझे कन्विंस करना है कि मैं बोलूँ, और मैं हर चीज़ उनसे मतलब दिल खोल कर मतलब शेयर कर पाती हूँ। और मुझे साइंटिफिक रीज़न का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आप, जाहिर सी बात है, आपकी पूरी अपब्रिंगिंग में उनका ही हाथ होता है। बचपन से आपको इतना बड़ा करती हैं तो वही करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाहिर सी बात है आपको समझ जाती हैं कि आपका नेचर क्या है। आपने बताया कि बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद से लेके माँ उसे पाल रही है, तो इस वजह से उसकी चीज़ें पता चलती हैं। एक वो होती है ना, एक अटैचमेंट तो होती है, और एक अल्लाह की तरफ से भी खुदादाद, ठीक है, वो होती है। मैं क्या समझता हूँ, क्या समझते हैं आप? साइंटिफिक रीज़न बता रहे हैं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि माँ के वजूद से वो एक टुकड़ा जो है बच्चे का, वो अलग होके निकला है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट एक जुड़ा हुआ है, जैसे एक सिग्नल मोबाइल के होते हैं या कुछ होते हैं, वो है। अच्छा, मैंने हमारे, क्योंकि देखिए, आप खुद तसव्वुर करें कि आप किसी चीज़ से अलग हुए हैं, देखिए ना, उसी का पार्ट हैं। बेशक आप अलग होके एक जवान हो गए, बड़े हो गए, लेकिन आप उस वजूद से निकले। अच्छा, पता है, इस बात को मैं इस तरीके से कहूँगी कि हमारे यहाँ ये फरमान है कि जब हमें हमारे किसी भी जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो हमारा पूरा बॉडी जो है ना, वो मतलब तकलीफ़ में या बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। तो हम जहाँ हम उदास होते हैं या हमें कोई ना कोई तकलीफ़ पहुँचती है या हम थोड़ी सी पेनफुल कंडीशन में होती हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जाहिर सी बात है हम अपनी माँ से ही हैं, तो उनको फील हो जाता है। आपको पता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ जो खा रही होती है उसे जा रहा होता है, यानी कि ऐसी वेन्स जो होती हैं, डॉक्टरी का एक मामला है कि ऐसी वेन्स जो होती हैं वो बाकायदा खुराक बच्चे को जा रही होती है, ऐसा मानना है हमारा, ये सच है। तो इसका मतलब है कि उन वेन्स के थ्रू बाकायदा माँ बच्चे से जुड़ी है। जब बच्चा पैदा हो गया, अलग हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो कनेक्शन तो 100% है, बाकायदा चीज़ों का पता चलता है। अच्छा, फिर आदतें और जो मूवमेंट जो है और एक्सप्रेशन जो हैं, वो जब माँ बचपन से बच्चे को देख रही है कि इसकी ये आदत है, तो वो उसे याद रह जाती हैं। जो आप वाली बात है वो याद रह जाती हैं। मैं कहता हूँ आप नहीं भी एक्सप्रेस जाहिर करेंगे तो वो तब भी वो पहचान लेंगे। मैं बोलती हूँ कि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। माँ जैसी मैं कहता हूँ कोई भी दुनिया में हस्ती दुनिया की वाहिद हस्ती की बात करूँ, मैं अब तक ये भी नहीं कहूँगी कि आपका लाइफ पार्टनर भी, मतलब अगर आप एक वक्त में अपनी मामा को, आपकी मतलब आपकी जान की बात हो, और यानी कि आप अगर अपनी मामा से एक दफ़ा मतलब ये भी कहो ना कि आप मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दें, तो वो उससे भी दरेख नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। जबकि आप अपने पार्टनर से भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सेल्फिश होकर सोचेगा कि नहीं, मुसीबत तुम्हारी मुसीबत मैं कैसे ले लूँ। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि एक हिरन का बच्चा भाग रहा है और यहाँ से आ रहा है मगरमच्छ। ये हिरन का बच्चा भाग रहा है, यहाँ से आ रहा है मगरमच्छ, यहाँ बीच में है माँ किसकी। मैंने ये देखा था कि एक वीडियो थी
जिसमें बाकायदा माँ हिरन के बच्चे और उसके मगरमच्छ के दरमियान आती है। बाकायदा बड़ा बड़ा बहुत ही वायरल वीडियो है वो। तो माँ जैसे हिरन के बच्चे और मगरमच्छ के बीच में आती है, माँ मौजूद होती है। मगरमच्छ माँ अच्छा हिरन की जो माँ रुक जाती है वहाँ पर और मगरमच्छ को खाता है। उस वक्त आप यकीन करें हिरन की माँ अपने बच्चे को भागते हुए देख रही है और उसकी आंखों में बाकायदा हिरन के आंसू हैं। और ऐसा होता है ना कि मगरमच्छ की तरफ देखो, जानवर को ऑटोमेटिक पता है ये जानवर है मुझे खा जाएगा, मगरमच्छ मुझे खाता है। आप यकीन करें वो माँ मगरमच्छ के आगे आके गर्दन उसकी उधर ही पीछे से मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसकी टिक टिकी बांध के अपने बच्चे को जाते हुए देख रही है। यानी जानवरों के अंदर अल्लाह पाक ने ये सेंस रखी है कि यार मैं अपने बच्चों को बचाऊं। माँ अपनी जान को आराम से, जानवर मुर्गी के बच्चों को देखो, सांप जो है हाँ मैंने देखा था वो, मैंने सांप के साथ लड़ रही है नहीं, वो बिल्कुल अपनी मतलब चोंच से उसको बार बार मार रही है। बच्चों को कभी अच्छा उसकी क्या मिसाल मैं ये देख रही हूँ, कहाँ सांप कहाँ अस्थमा और कहाँ उसकी क्या माँ के बारे में मैं कहता हूँ माँ के बाद तो वर्ड खत्म है इस दुनिया में कि हम अपनी माँ के पैर धो के भी पिए तो हम अपनी पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करते रहे जिन्होंने हमें पाला। अच्छा मैं ये देखती हूँ वो अपने दौर का सबसे सुनहरी जो दौर होता है, वो अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरी दौर तो बस बच्चों को देते हैं, ठीक है ना, अपनी औलाद के लिए मतलब झोंक देती हैं, खत्म कर देती हैं, उनको नाबूद कर देती हैं अपना अच्छा टाइम जो उनका टाइम घूमने फिरने का होता है। तो मेरे हिसाब से हम क्या दे सकते हैं, हम उनका वो टाइम लौटा सकते हैं, कभी भी लौटा सकते हैं, हम वो बात वापस ला सकते हैं, अपना यंग कर सकते हैं। अच्छा मजे की बात, उन्हें अटेंशन चाहिए, वक्त चाहिए, एक वीडियो पैसा भी नहीं चाहिए। एक वीडियो थी जिसमें एक इंटरव्यू हो रहे थे कि आपको जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो जॉब करने वाला सबको इंटरव्यू कर रहा है, तो बता रहा है, बोल रहा है कि आप एक जॉब है 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में और पूरा मंथ पूरा साल 365 दिन, रोजाना की जॉब है, 24 घंटे की जॉब है और पूरे मंथ की जॉब है, पूरे साल एक सेकंड भी नहीं है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ठीक मैं समझ गई, ठीक है। और सैलरी कोई सैलरी नहीं। तो हर शख्स ने कहा पागल है, पागल हो गए आप, पागल है। जब उन्हें कहा कि एक शख्स ऐसा दुनिया में है जो ये जॉब करता है, हम उनका वो टाइम लौटा सकते हैं, कभी भी लौटा सकते हैं, हम वो बात वापस ला सकते हैं, अपना यंग कर सकते हैं। अच्छा मजे की बात, उन्हें अटेंशन चाहिए, वक्त चाहिए, एक वीडियो पैसा भी नहीं चाहिए। एक वीडियो थी जिसमें एक इंटरव्यू हो रहे थे कि आपको जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो जॉब करने वाला सबको इंटरव्यू कर रहा है, तो बता रहा है, बोल रहा है कि आप एक जॉब है 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में और पूरा मंथ पूरा साल 365 दिन, रोजाना की जॉब है, 24 घंटे की जॉब है और पूरे मंथ की जॉब है, पूरे साल एक सेकंड भी नहीं है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ठीक मैं समझ गई, ठीक है। और सैलरी कोई सैलरी नहीं। तो हर शख्स ने कहा पागल है, पागल हो गए आप, पागल है। जब उन्हें कहा कि एक शख्स ऐसा दुनिया में है जो ये जॉब करता है, हैरान हुए कौन? आपकी माँ। यकीन करेंगे इंटरव्यू देने वाले रो पड़े। हमारी माँ हमारे लिए 2400 घंटे रेडी हैं। आप आवाज तो देके देखें, आपको अगर कोई तकलीफ हो जाए कुछ मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। रात को 3 बजे आपको अच्छा बड़े से बड़ा कोई भी हो, कोई भी टॉप चीज भी उनके सामने आ जाए, अगर औलाद को सेव करना होता है ना तो वो फ्रंट पे आते हैं। नहीं तो कोई भी इंसान होता है वो कहता है भाई आपकी मुश्किल आपकी डिफिकल्टी आप समझो, लेकिन वाहिद है हमारी माँ जो हमारे सामने आती है, शैल की सूरत में हमें प्रोटेक्ट करती है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इस सीन से तो मुझे वाकई बहुत मतलब मैं ये कहूँगी मूवी का सबसे पावरफुल सीन ये सबसे बड़ा योद्धा वाकई माँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। ये फिल्म भी हमने देखी, मैंने देखी थी, बहुत बेहतरीन मूवी, बहुत इमोशनल। देखिए आप KGF बहुत चैप्टर 1 देखिए, बहुत ही खूबसूरत। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए